अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथिक मटेरियल। हाँ भाई, आज बच्चों हमने देखना है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी थी। साथ आज हम जरा सिमिलर ट्रायंगल्स को भी देखते हैं। एक होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में फ़र्क क्या होता है, जरा इसको भी हम समझें। कंग्रुएंट ट्रायंगल्स में जो आपको मैं पहले भी समझाया था कि कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपस में इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल्स कंग्रुएंट होती हैं, ठीक है। जबकि सिमिलर के अंदर क्या होता है, सिमिलर के अंदर ना हम कहते हैं कि इनके जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो तो कंग्रुएंट होते हैं, लेकिन इनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स होती है ना वो प्रोपोर्शनल होती है। अब ये भी मैं आपको समझाता हूं कि प्रोपोर्शनल का यहाँ क्या मतलब है। अच्छा, इससे पहले आपको जरा सादी सी बात यूं समझा दूं कि कंग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर शेप भी सेम होगी और साइज भी सेम होगा। वो कंग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगी। कंग्रुएंट ट्रायंगल्स वो होंगी जिनकी शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। जैसे कि यहां पर देखें, ये एक हमारे पास ट्रायंगल है जी ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरी ट्रायंगल है ये डी ई एफ। ये दोनों ट्रायंगल्स, ठीक है जी। अब आप देखें, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, इनका शेप भी सेम है, इनकी शेप भी सेम है और इनका साइज भी सेम है। तो ये तो है कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। जबकि सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स में ऐसा है कि ये है हमारे पास एक ट्रायंगल जिसका साइज डिफरेंट होगा लेकिन शेप सेम होगी। ये एबीसी, चलिए इसका कोई और नाम दे देते हैं, हम इसका नाम दे देते हैं जी पी क्यू आर। पी क्यू आर एक ये ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है ये हमारे पास एल एम एन। एल एम और एन। अब आप ये देखें, इन दोनों ट्रायंगल्स में इनका इनका जो शेप है, शेप दोनों की सेम है, शेप दोनों की सेम है, लेकिन साइज में फर्क है। ये छोटी ट्रायंगल है, ये बड़ी ट्रायंगल है, ठीक है। तो शेप सेम हो, साइज डिफरेंट हो, ये सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाती हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होगा, जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो तो कंग्रुएंट होंगे। यानी कि जैसे ये एंगल क्यू जो है वो एंगल एम के कंग्रुएंट होगा। एंगल क्यू इज कंग्रुएंट टू एंगल एम, ठीक है। इसी तरह से एंगल पी जो है दैट वुड बी इक्वल टू, एंगल पी इज कंग्रुएंट टू एंगल एल, ओके। एंड एंगल आर इज कंग्रुएंट टू एंगल एन। ये तो हो गया एंगल्स तो कोरिस्पॉन्डिंग, ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ना, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स तो कंग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब लेकिन जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी ना वो प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल का जरा क्या मतलब वो देखिए। जैसे पी क्यू इज कोरिस्पॉन्डिंग विद एल एम, ये तो आपको पता है, ठीक है, ये इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड है। तो आप कैसे लिखेंगे कि पी क्यू ओवर इधर से इसकी साइड और इधर से आगे एल एम, दिस वुड बी इक्वल टू इधर से पी आर over LM that will be equal to QR over MN। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी, ये होता है जी प्रोपोर्शनल, ठीक है। कि दिस साइड ओवर दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड ओवर दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड ओवर दिस साइड। दिस इज कॉल्ड द कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ओके। तो इनका यानी कि जब आप ये रिजल्ट निकालेंगे तो वो हमेशा आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। कि दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड और दिस साइड डिवाइडेड, इन सब का रिजल्ट सेम है, इक्वल है। सो दिस इज कॉल्ड कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये होती है सिमिलर ट्रायंगल्स। तो मेन बात क्या बताई कि कंग्रुएंट ट्रायंगल्स में शेप भी सेम होगी और उनका जो है साइज भी सेम होगा, ठीक है, वो कंग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगी। और इसी तरह से जो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगी, सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर शेप सेम होगी लेकिन साइज डिफरेंट होगा, ठीक है जी। अच्छा, एक और बात समझाता चलूं कि हर कंग्रुएंट ट्रायंगल, हर जो यानी कि जितनी भी कंग्रुएंट ट्रायंगल्स होती हैं वो सिमिलर ट्रायंगल्स भी होती हैं, याद रखें। जितनी भी कंग्रुएंट ट्रायंगल्स होती है ना वो सिमिलर भी होती हैं, बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स जो होती हैं वो कंग्रुएंट नहीं होती। जरूरी नहीं है कि वो कंग्रुएंट भी हो। ऑल कंग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट। तो ये बात समझ ले जरा, ठीक है,
कि भाई जितनी भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है वो सिमिलर भी है। क्यों? साइज भी उनका शेप तो सेम है ना, शेप तो सेम है, साइज बेशक सेम ही है, ठीक है। तो ये सिमिलर भी है, लेकिन ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है।